अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स। आज की रेसिपी लेके आए हैं वाइट चावल और ब्लैक चनों की रेसिपी। ये बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी बननी है। चलो आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा केजी मैंने ब्लैक चने लिए हैं और इसको मैंने 5-7 घंटों के लिए भिगो के रखा है। आप ज़रूर भिगो के रखना, इससे बहुत मज़े के और बहुत टेस्ट आता है। और ये मैंने पानी डाल दिया प्रेशर में और इसके बाद चने डाल दिए हैं। और पानी आप लोगों ने एक एक्स्ट्रा इस्तेमाल ज़्यादा करना है और पूरी वीडियो देखें, आप लोग को समझ लग जाएगी। उसके बाद मैंने प्याज डाल दिए हैं और साथ में मैंने टमाटर डाल दिए हैं, रेड चिली, दड़ा मिर्च, ब्लैक मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। और इसके बाद मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और साथ में ग्रीन चिली का पेस्ट वो डाल दिया है। और आप लोगों ने इसको अच्छे से मिक्स करके अब 5-10 मिनट के लिए इसको हमने प्रेशर लगाना है। ये देखो चने हमारे गल गए हैं और अब हमने जो पानी है उसका एक्स्ट्रा वो डाल के ज़्यादा कर लेना है। इस वजह से मैंने कहा था कि आप लोगों ने पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना है। और ये बहुत मज़े का सालन, इतना मज़े का बनता है जैसे छोटे पाँव का सालन, उसका शोरबे का जायका इस तरह आएगा। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई लेनी है, मेरे तरीके से ज़रूर बनाएं, आप लोगों को समझ लग जाएगी। ये बहुत ज़बरदस्त सालन बनेगा। और इसका हमने पानी ड्राई करना है। और इसके बाद मैंने ऑयल डाल दिया है। पानी हमने खुश्क करके फिर ऑयल डालना है और इसकी हमने बुनाई अच्छी तरह करनी है और साथ साथ में मिक्स करते रहे। ये चने देखो हमारे चने भी पक गए, अच्छी तरह गल गए हैं। और 3-4 मिनट के लिए इसकी बुनाई अच्छी तरह करें ताकि चने अच्छी तरह पक जाए हमारे। और इसकी बुनाई जितनी ज़्यादा करेंगे ये उतने मज़े का और उतना टेस्ट आएगा इसका। इसकी बुनाई हमने अच्छे से कर ली है। इसके बाद मैंने 2 दालचीनी के पीस डाल दिए हैं और साथ में 3-4 रेड साबुत मिर्च वो डाल दी है और साथ में इसको मिक्स कर ले अच्छे से। इसकी बुनाई हमने अच्छी तरह कर ली है और साथ में मैंने साबुत धनिया डाल दिया है। ये आप लोगों ने ज़रूर इस्तेमाल करना, इससे बहुत जायका आता है। और इसके बाद मैंने जो पानी निकाल के रखा हुआ था वो डाल दिया है। और अगर आप लोग को कम लगे तो पानी दूसरा इस्तेमाल कर लें, वो नीम गर्म पानी करके फिर इस्तेमाल करना है। ठंडा पानी आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना। चनों को हमने पकने के लिए रख देना है। उसके बाद वाइट चावलों की रेसिपी हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये 5 मिनट में तैयार हो जाती है। ऑयल मैंने गर्म कर लिया है। अब इसके अंदर प्याज डाल दिए हैं और साथ में मैंने ज़ीरा डाल दिया है। इसको हमने थोड़ा सा हल्का सा बस नरम करना है, ब्राउन नहीं करना। अगर ब्राउन करेंगे तो चावलों का कलर डार्क हो जाएगा। हमने वाइट चावल पकाने हैं तो इसलिए बस हल्का सा नरम करना है। और इसके बाद मैंने पानी लगा दिया है। पानी को हमने पकने के लिए रख दिया है। जब तक पानी को उबाले ना आए तब तक हमने चावल नहीं डालने। ये देखो पानी को उबाले आने शुरू हो गए हैं। इसके बाद मैंने चावल इसके अंदर डाल दिए हैं। ये इसका टेस्ट इस तरह मेरी तरीके से रेसिपी आप पूरी देखें, मेरे तरीके से बनाएं, इससे चावलों में बहुत टेस्ट आता है। और ये 10-15 मिनट में तैयार हो जाते हैं। आप लोग एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई लें। ये देखो चावल हमने डाल दिए। अब हमने इसको ढक के रख दिया 5 मिनट के लिए। चावल हमारे पक गए हैं। ये देखो अब हमने इसको आगे दम लगाना है। ये पानी हमारा खुश्क हो गया है। 2 मिनट के लिए इसको दोबारा हमने दम पे रखा है ताकि पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। और इस तरह चावल हमारे खिले खिले से आप लोग को नज़र आएंगे। ये देखो 2 मिनट के लिए हमने इसको पका लिया है दोबारा। इसके बाद मैंने दम लगा दिया है। ये देखो चावल हमारे तैयार हो गए हैं। ये देखो खिले खिले से चावल हमारे
आप लोग हमारे तरीके से ज़रूर ट्राई लें, आप लोगों को पसंद आएगा। ये सालन भी देखो हमारा साथ तैयार हो गया है। इसका शोरबा बहुत मज़े का और इसमें बहुत टेस्ट है। आप लोग एक दफ़ा ट्राई लें, आप लोगों को पसंद आएगा। इसके बाद मैंने धनिया और ग्रीन मिर्चें डाल दी है। हल्की से आंच पे आप लोगों ने 5-10 मिनट के लिए रखना ताकि दम पे हमारा सालन और शोरबा अच्छे से पक जाए। हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक किया करो और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो। ये देखो आप वाइट चावलों के साथ और तंदूरी रोटी और नान के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत इसमें टेस्ट आया है और आप लोगों ने मेरे तरीके से ज़रूर एक दफ़ा बनाए, आपको पसंद आएंगे। हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।